हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने लाई हूँ लीनियर अलजेब्रा के वेक्टर स्पेस चैप्टर की नई वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे सब स्पेस और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है। अब देखो, सब स्पेस की डेफिनेशन है क्या। सब स्पेस a non-empty subset W of vector space Vf is subspace of V if W is also vector space over F with same binary। सबस्पेस क्या होता है? सबसे पहले तो हमने कहा कि W जो है वो वेक्टर स्पेस का एक सबसेट है, ठीक है। Vf जो हमारा वेक्टर स्पेस है उसका सबसेट है W। तो वो Vf का सबस्पेस कब बनेगा? जब W खुद एक वेक्टर स्पेस होगा, किसके ऊपर? फील्ड F के ऊपर, विथ सेम बाइनरी। मतलब जो बाइनरी वेक्टर स्पेस में फॉलो हो रही है वो सब स्पेस में भी फॉलो होगी, सबसेट में भी फॉलो होगी, तो वो सब स्पेस बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल W1 हमने लिया एक सेट जिसमें A00 टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर A रियल नंबर है। ऐसे ही हमने एक W2 लिया जिसमें AB0 टाइप के एलिमेंट्स हैं, A और B रियल नंबर है। तो W1 और W2 जो है वो सब स्पेस बनेंगे R3 वेक्टर स्पेस के, क्योंकि R3 में क्या होते हैं, 3 ऑर्डर पेयर होता है, ठीक है। 3 का ऑर्डर पेयर होता है और इन दोनों में भी 3 का ऑर्डर पेयर है। तो ये सबसेट हो गया R3 का, और अपने आप में ये वेक्टर स्पेस बन जाएंगे, तो ये इसका सब स्पेस बन जाएगा। उसके बाद प्रॉपर सबस्पेस एंड इम्प्रॉपर सबस्पेस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इम्प्रॉपर सबस्पेस क्या होता है। 0 और B ये दो सबस्पेस होते हैं जो हर एक वेक्टर स्पेस के सबस्पेस होते हैं, तो ये होते हैं इम्प्रॉपर सबस्पेस, ठीक है। और प्रॉपर सबस्पेस क्या होता है? जो इसके अलावा सबस्पेस होते हैं वो होते हैं प्रॉपर सबस्पेस। जैसे 0 और B को छोड़कर जो बाकी सबस्पेस होंगे वो इसके क्या होंगे? प्रॉपर सबस्पेस, ठीक है। जो इम्प्रॉपर सबस्पेस होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रिवियल सबस्पेस, और जो प्रॉपर सबस्पेस होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सबस्पेस। ये होते हैं नॉन ट्रिवियल सबस्पेस और ये होते हैं ट्रिवियल सबस्पेस। ये भी हमारी सबस्पेस की डेफिनेशन। अब हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं वो देखेंगे। अब देखो, हमारी फर्स्ट थ्योरम है a necessary and sufficient condition for non-empty subset W of V of F to be subspace of V is that W is closed under addition and scalar multiplication। मतलब ये हमारी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। तो इसमें दो केस होंगे। फर्स्ट केस हम लेकर चलेंगे, कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन में हम क्या लेकर चलेंगे? इसमें हमें W सबस्पेस गिवन है और हमें ये शो करना है कि W क्लोज होगा अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। गिवन W इज सबस्पेस। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस हम ये कह सकते हैं कि W अपने आप में वेक्टर स्पेस है, ऑल्सो वेक्टर स्पेस। और जब W वेक्टर स्पेस होगा तो वो दो कंडीशन फॉलो करेगा। पहली कौन सी? दो एलिमेंट्स दिए हमने W के, तो U प्लस V भी बिलोंग करेगा W में, मतलब क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है। और ऐसे ही U अगर बिलोंग करता है W को और A बिलोंग करता है F को, तो AU बिलोंग करेगा W को, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और हमें यही शो करना था। तो कंडीशन इज नेसेसरी, ओके। नाउ कंडीशन इज सफिशिएंट। अब देखो, कंडीशन इज सफिशिएंट में क्या करेंगे? हम लेकर चलेंगे W is closed under addition
and scalar multiplication. And we will to prove that W is subspace. ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। इसमें हमें एक चीज और गिवन है कि W इज सबसेट ऑफ V। ठीक है, ये हमें गिवन है, और साथ में दो प्रॉपर्टीज भी गिवन है, क्लोजर प्रॉपर्टी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो बाकी की प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई कराएंगे ताकि W वेक्टर स्पेस बन सके, और जब W सबसेट तो है ही और वेक्टर स्पेस भी बन जाएगा तो वो सबस्पेस बन जाएगा। सबसे पहले एडिशन के लिए हमने क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दी, अब हम दिखाएंगे एसोसिएटिविटी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें गिवन है, एसोसिएटिविटी दिखाएंगे। एसोसिएटिविटी होल्ड्स बिकॉज W इज सबसेट ऑफ V। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे आइडेंटिटी? सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड करेगी। क्यों करेगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड? क्योंकि F जो है वो फील्ड है, होल्ड्स एज F इज फील्ड, और फील्ड में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड करेगी, मतलब 1 बिलोंग्स टू F। ठीक है, और U बिलोंग्स टू V। 1 बिलोंग कर रहा है F को तो -1 भी करेगा। ठीक है, -1 बिलोंग कर रहा है F को, और U बिलोंग कर रहा है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें गिवन है ना, तो -1 इंटू U बिलोंग कर जाएगा V को, इसका मतलब -U बिलोंग कर जाएगा V को, तो इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, U बिलोंग कर रहा है V को, -U बिलोंग कर रहा है V को, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, U प्लस माइनस V, U भी बिलोंग करेगा V को। दिस इंप्लाइज 0 बिलोंग्स टू V। इनवर्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी कैसे एग्जिस्ट होएगी? कॉम्यूटेटिविटी अपने आप होल्ड करेगी, क्योंकि जो W है वो सबसेट है V का। ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हो गई। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और वो भी अपने आप होल्ड करेगी, क्योंकि W सबसेट है V का। तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड कर गई, एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी, दोनों मल्टीप्लिकेशन वाली भी एडिशन वाली भी। आइडेंटिटी और इनवर्स एग्जिस्ट कर गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई, तो W जो है वो वेक्टर स्पेस बन गया, और जब W वेक्टर स्पेस बन गया तो W सबस्पेस बन गया, और ये थी हमारी कंडीशन सफिशिएंट। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। अब देखो सेकंड थ्योरम है हमारी, A non-empty subset W of vector space VF is subspace of V if and only if AU plus V belongs to W for all A belongs to F and U and V belongs to W। देखो हमें क्या कहना है कि W जो है वो सबसेट है V का, और वो सबस्पेस कब बनेगा, जब AU प्लस V बिलोंग करेगा W को। ठीक है, ये हमें शो करना है, और इफ एंड ओनली इफ है तो दो केस आएंगे। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे W इज सबस्पेस। ठीक है, ये हम लेकर चलेंगे, ये हमें गिवन है, और टू प्रूफ क्या करना है, AU प्लस V बिलोंग्स टू W। अब देखो W सबस्पेस है, अगर W सबस्पेस है तो W वेक्टर स्पेस हुआ, और W जब वेक्टर स्पेस होगा दिस इंप्लाइज W इज क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
इसका मतलब क्या हुआ, U बिलोंग्स कर रहा है W को, V बिलोंग कर रहा है W को, तो U प्लस V बिलोंग करेगा W को, और AU बिलोंग कर रहा है W को। ठीक है, फॉर और A बिलोंग्स टू F एंड U बिलोंग्स टू W। ये हमारी दो कंडीशन है जो होल्ड कर रही हैं। अब देखो यहां से V बिलोंग कर रहा है W को, और सेकेंड कंडीशन से AU बिलोंग कर रहा है W को, और W इज क्लोज अंडर एडिशन, W इज क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, तो V प्लस AU बिलोंग्स टू W, क्योंकि V भी W में है और AU भी W में है, तो हम ये लिख सकते हैं AU प्लस V बिलोंग्स टू W। ठीक है, ये था हमारा केस 1 जो हमें दिखाना था, वो प्रूव कर दिया हमने। अब केस सेकेंड में हम इसका कन्वर्स दिखाएंगे। अब देखो केस 2 में AU प्लस V बिलोंग्स टू W, ये हमें गिवन है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड UV बिलोंग्स टू W। W जो है वो सबसेट है V का, हमें प्रूव करना है कि W जो है वो सबस्पेस होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमने दिखाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 बिलोंग्स टू F, तो -1 भी F में जाएगा, तो U किस में चला जाएगा, W में, इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद U V W आर्बिट्री एलिमेंट्स लिए हमने, सच दैट U V और W को इक्वल ले लिया फर्स्ट पार्ट में। तो AU प्लस U, यहाँ पे V को U पुट करा, तो AU प्लस U बिलोंग्स टू W, और A को -1 वैल्यू दे देंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी -U प्लस U बिलोंग्स टू W। इसका मतलब 0 बिलोंग्स टू W, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। अब अगर हम V को 0 पुट कर दें तो AU बिलोंग्स टू W, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर जाएगी। उसके बाद U बिलोंग्स टू W, -1 बिलोंग्स टू F, तो -U बिलोंग्स टू W, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, ऑल अदर प्रॉपर्टीज होल्ड एज W इज सबसेट ऑफ V। अब ये V का सबसेट है, तो बाकी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी होल्ड अपने आप कर जाएंगी, ऑब्वियस है। तो W जो है वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। अब W अपने आप में वेक्टर स्पेस है और W सबसेट है V का, तो W इज सबस्पेस। ये थी हमारी थ्योरम नंबर 2। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।